हमारे स्टॉल पर टोटल 27 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स में 23 चॉकलेट्स हैं। लेकिन टोटल चॉकलेट्स कितनी हैं? अब 23 चॉकलेट्स को 27 बॉक्स में काउंट करें। अरे नहीं, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बस इतनी सी प्रॉब्लम। बच्चों, 27 को हम छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। सर 20 और 7? हाँ सर, 27 मतलब 20 प्लस 7। एग्जैक्टली। अब 23 दोनों पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो हेलो चैंपियन। सो हमने देखा किस तरह तीन बच्चे, ठीक है, कुछ बॉक्सेस के चॉकलेट को बॉक्सेस को लेके कुछ चॉकलेट के साथ काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे वो लोग कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और कैलकुलेशन कुछ बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बनने वाला है और उसे सॉल्व करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आज हम सीखेंगे किस तरह इस मैथ्स को इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, मैथ्स का मतलब सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, हमें समझना है बैक ऑफ द स्टोरी, किस तरह उसे वर्क करना और किस तरह इस वैल्यूज को सिंपल करते हुए आंसर को सही निकालना है। तो चलिए इसे ही आज सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? एक तरीका है सिंपली विल मल्टीप्लाई 27 इंटू 23, जो कि पुराना तरीका है, वो सब करते हैं जिसे कॉन्सेप्ट नहीं आता। हम उस तरह नहीं करेंगे क्योंकि हमें मैथ्स का एप्लीकेशन करना आता है, किस तरह मैथ्स को अप्लाई करना है। ठीक है, इजी बनाना है। अब मेरे को बताइए 27 को क्या मैं कोई और तरीका से लिख सकता हूँ? कोई और तरीका से होता है मतलब कैन आई राइट 20 प्लस 7? हाँ सर, 20 प्लस 7 भी तो 27 होता है। सो लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई 23 का 23 मैंने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर को इजी में वे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक नंबर को मैं 20 प्लस 7, एक बड़ा नंबर को छोटा में। सर छोटा कैसे हो गया सर? 27 तो ऑलरेडी 27 ही बन रहा है, बस आपने ब्रेक किया। हाँ मैंने ब्रेक किया, क्यों ब्रेक किया मैं दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये हो रहा है, कि the 23 is going to shake hand with 20 as well as 23 is going to shake hand with 7। मतलब 20 इंटू 23 होगा, बीच में प्लस साइन है तो 23 इंटू 7 भी हो जाएगा। सर आगे पीछे ने कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 7 इंटू 23 और 23 इंटू 7 बोथ आर सेम, बस लिखना जरूरी है। तो इस तरह हमने लिख दिया। सर इससे क्या होता है? सर इससे तो आप नंबर को और बड़ा कर दिए, या 2 नंबर या 4 नंबर हो गया। ध्यान से समझिए बात को, यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने इजी कर रहा हूँ। 0 है ना, 0 तो 0 लिख दीजिए। एक तो कितना हो रहा सर? 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, देखिए इजीली हो गया। अब ये मल्टीप्लाई 7 3 21 2, 7 2 जा 14 15 16 160, बस ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 हो गया, 12 को 2 5 6 हो गया, 621 इज योर आंसर। इतना ही आसान है। अगर ये मल्टीप्लाई करने चल गए तो बड़ा नंबर हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा। सो हमने क्या किए, एक नंबर जो मुझे बड़ा लगा मैंने उसको ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोला जाता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। डिस्ट्रीब्यूट करना, एक नंबर को ब्रेक करना, ऐसा ब्रेक करना ताकि मेरा कैलकुलेशन इजीली हो सके। ठीक है, अब देखिए बच्चा क्या गलती कर देता है, ये समझ में आ गया। तो मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं या फिर कोई भी मेरे को मल्टीप्लाई कर रहा नंबर, बड़ा नंबर दिया है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ब्रेक दैट बिग नंबर इनटू स्मॉल पार्ट्स सो दैट आई कैन डू द कैलकुलेशन इजीली विदाउट एनी एरर्स। गलती नहीं हो रहा। अब बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, यहाँ पे सब बड़े बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये ऐसे लिखा, तो अगर मैं इसी को 23 लिख के 20 प्लस 7 लिख दूं, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक करके, मिस्टेक्स। ठीक है, तो बच्चा कंफ्यूज, बच्चा बोलता है सर आप तो इस तरफ सिखाए, इस तरफ नहीं सिखाए। उसका मतलब भी एक ही है। वो क्या करता है, वो गलती करता है, लिख देता है 23 इंटू 20 लिख के प्लस 7 लिख देता है। ये गलत होगा। इसका मतलब क्या है कि 20 is going to shake hand with 23 and 23 going to shake hand with 7 also। 23 into 20 हो गया और 23 into 7 हो गया। ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में रहे या ब्रैकेट के राइट साइड में रहे, इट डजेंट मैटर। उसको हर एक इंसान के साथ हैंड शेक करना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है जो ब्रैकेट्स में, जो ब्रैकेट के बाहर है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 23 है और ब्रैकेट के अंदर 20 और 7 है, सो ही हैज टू गेट मल्टीप्लाई बाय बोथ द नंबर्स। याद रखो, प्लस है तो प्लस होगा बीच में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या मैंने क्या सीखा, ब्रेक, मल्टीप्लाई एंड ऐड। याद रखिए, ब्रेक, मल्टीप्लाई, ऐड, 3 सीक्वेंस। ठीक है, और एक गलती बच्चा क्या करता है, देखिए समझिए। अभी मैंने लिख दिया जैसे 23 लिख दिया और मैंने लिखा 20 प्लस 7 लिखा। ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे
एक सेकंड दिखा देता हूँ। मिस्टेक नंबर 2, ठीक है, लिख लीजिएगा मिस्टेक नंबर 2। और मैंने यहाँ पे लिखा 23 इंटू 20 प्लस 7। अब मुझे को बताइए कि दोनों नंबर सेम है क्या, दोनों क्या सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है? ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? देखिए इसका मतलब क्या है, 23 is going to multiply with 20 as well as 23 is going to multiply with 7। मतलब बाहर में जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा मिस्टेक करता है आपको नहीं करना है। सो यहाँ पे क्या हो गया, 23 इंटू 20 जस्ट 7। सो ये है इंपॉर्टेंस ब्रैकेट का। देखिए सम्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना है किस जगह हम मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना और उसे नहीं करना, यही हम लोगों का मोटिव है। तो दिस इज द राइट मेथड, दिस इज द रॉन्ग मेथड। ये है डिफरेंस दो क्वेश्चन के बीच में। इस तरह है तो यू हैव टू डू दिस वन, इफ इट इज लाइक दिस यू हैव टू डू दिस वन। गलती नहीं करना है क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन तो बन जाएगा लेकिन गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये समझ में आया। और बीच में प्लस है तो यू हैव टू राइट प्लस, इफ माइनस इज देन माइनस। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक, मल्टीप्लाई एंड ऐड, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सोचिए इंस्टेड ऑफ 27 अगर मैं 28 लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है 28 इंटू 23, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बताने बोला, तो मैं क्या पूरा कैलकुलेशन फिर से करूंगा इस तरह, या फिर कोई एक स्मार्ट मेथड यूज करूंगा? ठीक है, चलिए इसे समझते हैं एक नया एनिमेशन के साथ किस तरह ये वर्क करता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह इसे सॉल्व करना है, स्मार्ट मेथड।